बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था मटन कीमा करेले, जो कि बहुत यमी यमी बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी करेले लिए थे और उनको मैंने कटर की मदद से ऊपर से साफ़ कर लिया था। अंदर टक लगा के इसके पीस सारे रिमूव कर दिए थे और इस तरह मैंने 1 बाय 1 करके तमाम करेले रेडी कर लिए थे। आप करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने तमाम करेले बाउल में डाल के इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इन तमाम करेलों पे मिक्स करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। और निकालने के बाद इनकी मैंने कटिंग की और इनको मसल के धो के मैंने तैयार कर लिया। फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया और एक पतीली रखी, उसमें पानी डाला। जब पानी बॉयल हो चुका था तो कटिंग किए हुए करेले मैंने इसमें डाल के 5 मिनट के लिए इनको बॉयल कर लिया। और जब बॉयल हो चुके थे तो मैंने स्ट्रेनर से इनको बाहर निकाल के इनको ड्राई करके ठंडा कर लिया। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम से ज़्यादा कीमा लिया था, मटन कीमा है। और आधा किलो मैंने करेले लिए थे जिनको मैंने बॉयल करके एक प्लेट में रख लिया था। 4 अदर टमाटर थे, सब्ज़ मिर्चें थी, एक बड़े साइज़ का प्याज था और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें थी। और एक पैन लिया, फ्लेम को ऑन किया, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया था 1 कप और इसमें मैंने स्टेन किए हुए बॉयल किए हुए करेले डाल के फ्राई करने शुरू कर दिए। और यहाँ पे हमारे करेले फ्राई हो चुके थे और मैंने प्लेट में डिश आउट कर लिए। और एक पतीली ली, फ्लेम को ऑन किया, जो बचा हुआ करेलों का ऑयल था जिसमें मैंने फ्राई किए थे वो मैंने एक पतीली में डाल लिए। और साथ मैंने कटिंग किया हुआ प्याज डाल दिया। ये 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने रफली कटिंग किया हुआ था। सब्ज़ मिर्ची डाली और साथ ही मैंने साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया जिसमें ज़ीरा, बड़ी इलायची और एक दालचीनी शामिल है। और तमाम चीज़ों को डाल के मैंने ऑयल में इसको सोते किया। और इसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया और उसको भी इनके साथ सोते कर दिया। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो सोते करने के बाद जब ये लाइट सा गोल्डन हो चुका था तो इसमें मैंने कीमा शामिल कर दिए। कीमा 500 ग्राम से ज़्यादा था, तो तकरीबन 3 पाव के करीब कीमा था। तो इनको भी मैंने शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह ऑयल और लहसुन प्याज के साथ मिक्स कर लिया और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर ली। और ये बहुत मज़ेदार बन के ये रेसिपी रेडी हुई थी। इतनी भुनाई की थी कि कीमे का कलर चेंज हो चुका था। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी और साथ स्पाइसेस 1 टेबलस्पून इसमें नमक और 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर था, 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स था, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर था और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अब मैं कीमे में इसको मिक्स कर लूँगी। चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को कीमे में डाल के मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर क्रश किया हुआ डाल दिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। और इन तमाम चीज़ों को डाल के फिर मैंने इसकी भुनाई की कीमे की। और अच्छी तरह भुनाई करेंगे तभी इसका टेस्ट बन के अच्छा सा रेडी होगा। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे मैंने कद्दूकश किए हुए थे टमाटर 3 से 4 अदद, तो आप इनको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, वो भी मैंने डाल के इसमें मिक्स कर लिए थे और थोड़ा सा इनको भी कीमे के साथ भून लिया था। और माशाल्लाह से कीमे का कलर चेंज होता जा रहा था। और फिर इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही के भी डाल दिए और उसको भी कीमे के साथ डाल के मिक्स करके थोड़ी सी इनकी भुनाई कर ली। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी और यमी यमी सी बन के रेडी हुई थी और बहुत स्पाइसी थी और बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम स्टेप करने के बाद फिर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था थोड़ा सा और ढक्कन दे के मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि कीमा भी अच्छी तरह से गल जाए। और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह माशाल्लाह कीमा गल चुका था, टमाटर भी मेल्ट हो चुके थे और अच्छी तरह इसकी भुनाई मैंने थोड़ी सी कर दी थी। और इसके बाद ये रेडी हो चुका था और इसने ऑयल रिमूव कर दिया था। तो फिर इसमें मैंने फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दिए और इनको कीमे के साथ मिक्स कर लिया। आप इस तरीके से भी कीमा करेले बना कर देखें और ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे।
और यहाँ पे मैंने कीमे के साथ इनको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और मज़ीद 10 मिनट के लिए मैं अब इसको स्टीम पे छोड़ दूँगी ताकि करेले भी गल जाएं और कीमा भी बन के रेडी हो जाए। और ये फिर हम इसकी भुनाई करने के बाद डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था और 10 मिनट हो चुके थे। यहाँ पे हमारे करेले भी गल चुके थे और कीमा भी बहुत ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो चुका था। तो इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्ची डाल के इसकी भुनाई करना शुरू कर दी और भुनाई करने के बाद तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई की थी और इसने ऑयल रिमूव कर दिया था और उसके बाद मैंने डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा कीमा रेडी हो चुका था और मैंने इसको प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया कि आप अपनी बहन को सपोर्ट करती हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और इसको परांठे और नान के साथ खाकर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है। डिश आउट करने के बाद फिर इसको मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च और गरम मसाले के साथ गार्निश कर लिया था और फाइनल लुक भी मैं आपको इसका दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारा मटन कीमा करेले बन के रेडी हो चुका था और फाइनल लुक भी आप इसकी देख चुके हैं। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें इंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।